Good morning, students. Students, yesterday we have started the topic the struggles of the disabled. Today also, students, we will continue with the same topic from the page number 109. First paragraph. The social construction of disability has yet another dimension. There is a close relationship between disability and poverty. Malnutrition mothers weakened by frequent childbirth, inadequate immunization programs, accident in overcrowded homes, all contribute to an incidence of disability among poor people that is higher than among people living in easier circumstances. Furthermore, disability creates and exacerbates poverty by increasing isolation and economic strain, not just for the individual but for the family. There is a little doubt that disabled people are among the poorest in poor countries. फ्रेंड कल हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक डिसेबल्ड से बिलोंग था कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो किस तरीके से अपना संघर्ष करते हैं और समाज में अपने आप को संघर्ष करके समाज में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग आयामों के थ्रू हम जो उसको जान पाए थे। आज भी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे अपना क्लोज रिलेशनशिप उनका किसके साथ है। अयोग्य व्यक्ति का एक और रिलेशनशिप है, वो किसके साथ है? पॉवर्टी के साथ, गरीबी के साथ। और इसके साथ ही माल न्यूट्रिशन मदर जो कि कुपोषण का शिकार हैं, ऐसी महिलाएं जिनकी वजह से जो है बच्चे भी काफ़ी कमज़ोर पैदा होंगे, जिनका इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी जो है प्रॉपर नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या एक्सीडेंट इन ओवर क्राउडेड होम्स या कोई एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे ओवर क्राउडेड घरों में रहने से। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ये डिसेबिलिटी, ये अयोग्यता, ये जो है अपंगता हमारे उसमें आती है और ऐसा ईजी नहीं है उस अपंगता के साथ जीवन जीना। तो फर्दर मोर डिसेबिलिटी क्रिएट्स एंड एक्सेलरेट्स पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन। तो ये अयोग्यता, अपंगता के कारण जो और भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। गरीबी के साथ साथ जो है हम इकोनॉमिक लेवल को भी जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमिक लेवल ठीक नहीं होगा तो वो गरीबी से हमें जोड़ता है। तो फॉर द इंडिविजुअल बट फॉर द फैमिली, एक अकेले व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट, वो पूरी फैमिली के लिए होती है। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट डिसेबल्ड पीपल आर अमंग द पुअरेस्ट इन पुअर कंट्री, कि ये थोड़ा बहुत संदेह है इस बात पर कि जो अयोग्य व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, वो पुअरेस्ट माना गया इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में सबसे पुअर माना गया है। Significantly, efforts to redress the situation have come from the disabled themselves. The government has had to respond, as the notification in box 5.8 shows. It is only recently, with the efforts of the disabled themselves, that some awareness is building in the society on the need to rethink disability. This is illustrated by the newspaper report on the next page. Recognition of disability is absent from the wider educational discourse. This is evident from the historical practice within the educational system that continue to marginalize the issue of disability by maintaining two separate streams, one for disabled students and one for everyone else. अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट को भी जो है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देना पड़ता है और गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अप्रोच अडॉप्टेड फॉर द डिसेबल्ड इन सेंसस 2011 में बॉक्स नंबर 5.8 में आपको दिखाई गई है कुछ अप्रोचेस कि क्या क्या जो है। हाँ, 2001 के अकॉर्डिंग जो हमारे अपंग व्यक्ति हैं उनके लिए 2011 में जब सेंसस हुआ था उस टाइम पर जो है अपंग लोगों के लिए नोटिफिकेशन दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। It is only recently with the efforts of the disabled themselves that some awareness is building in the society on the need to rethink disability. यही कुछ ऐसे डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए जो है अवेयरनेस जागरूक करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए या उनके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए जो है ऐसी अपंग व्यक्तियों के लिए ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट भी दिखाई गई जो नेक्स्ट पेज पर दी गई। रिकॉग्निशन ऑफ डिसेबिलिटी इज एब्सेंट फ्रॉम द वाइडर एजुकेशन डिस्कोर्स। अपंग व्यक्तियों की एक पहचान जो है वो एक तरीके से एब्सेंट मानी गई है, वो अनुपस्थित मानी गई है। और अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत देखें तो हमें जो है दो स्ट्रीम नज़र आती हैं, सेपरेट अलग अलग। वन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, एक तो जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, अपंग व्यक्ति के लिए, एक फिर सभी के लिए। मतलब कि ये इशू बना रहा है कि कंटिन्यू टू मार्जिनलाइज द इशू ऑफ डिसेबिलिटी बाय मेंटेनिंग टू सेपरेट स्ट्रीम्स, की अलग अलग सेपरेट स्ट्रीम्स बनाई जानी चाहिए, अपंग व्यक्तियों की अलग से और दूसरे जो ठीक ठाक हैं उनके लिए अलग से बनाई जानी चाहिए। In this chapter, we have looked at caste, tribe, gender, and disability as institutions that generate and perpetuate inequalities and exclusion. However, they also provoke struggles against these inequalities. Historically, the understanding of inequality in the social science has been dominated by notions of class, race, and more recently, gender. It is only later that the complexities of other categories like caste and tribe have received attention. In the Indian context, caste, tribe, and gender are now getting the attention they deserve. But there remain categories that are still in need of attention.
such as those who are marginalized by religion or by combination of categories. More complex formation like groups defined by religion and caste, gender and religion, or caste and region are likely to claim our attention in the near future, as shown, for example, by such a committee report on the Muslim community. इस चैप्टर में स्टूडेंट अब हमने जाना कि किस तरीके से जो जातियाँ जनजातियाँ या लिंग के आधार पर या अपंगता के आधार पर काफ़ी सारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं। उन्होंने विरोध भी किया है, असमानता को लेकर के आवाज़ भी उठाई है कि हमें समान अधिकार मिलने चाहिए, बहिष्कार भी किया गया है ऐसे लोगों का। लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, आंदोलन भी चलाए हैं, मूवमेंट भी चले हैं, जिसके तहत जो है लोगों ने डिमांड करी है असमानता को दूर करने की, समानता का भाव पैदा करने की। और अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो सोशल साइंस में जो है कई बार बातचीत भी चलती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो है क्लास को लेकर के, वर्गों को लेकर के, जातियों को लेकर के, लिंग को लेकर के, ये काफ़ी ऐसे सोशल मुद्दे हैं स्टूडेंट जिन पर बातचीत हमेशा चलती रहती है कि किसी तरीके से जो है समाज से इन सारी बुराइयों को दूर किया जाए। And it is only later that the complexities of other categories like caste and tribes have received attention. और अगर हम देखें तो बाद में जो है जितने भी वर्ग हैं, जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन्होंने जो है अटेंशन प्राप्त भी करी है। और भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें जातियां, जनजातियां या लिंग जो है आर नाउ गेटिंग द अटेंशन दे डिज़र्व। वो जैसी चाहते थे, जैसी उनकी इच्छा थी, उनको वैसी अटेंशन भी मिली है, लोगों की तरफ आकर्षित भी हो, उनकी बातों को समझा भी है। बट दे रिमेन कैटेगरीज दैट आर स्टिल इन नीड ऑफ अटेंशन। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन पर ध्यान नहीं गया है, such as those who are marginalized by religion or by combination of categories। कुछ ऐसे धर्म है, कुछ ऐसे जो जुड़े हुए हैं अलग अलग कैटेगरी से, जिनकी तरफ अभी भी हमारा ध्यान नहीं गया है सरकार का। तो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लाइक ग्रुप्स डिफाइंड बाय रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, और कास्ट एंड रिलीजन आर लाइकली टू क्लेम आवर अटेंशन इन द नियर फ्यूचर, एज शोन फॉर एग्जाम्पल बाय द सच्चर कमेटी रिपोर्ट ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी। और इसी तरीके से मीन्स कि अगर और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, अगर हम रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के, कास्ट को, जाति को लेकर के, लिंग या धर्म या जाति एरिया वाइज अगर हम देखें तो नियर फ्यूचर में हम और भी दावा कर सकते हैं, एज शोन फॉर एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया बाय द सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी। ये रिपोर्ट थी मुस्लिम कम्युनिटी पर, समुदाय पर। तो उससे भी हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि नियर फ्यूचर में जो है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के जो है तो मुद्दा ना बन जाए, तो ये भी जो है एक मुद्दे की बात ना बन जाए, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए जो हमें इन सभी टॉपिक्स पर जो है रीडिस्कस करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिखाया गया कि इन ए कंट्री वेयर हाफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 5 to 14 are out of school, how can there be space for children with disabilities, especially if segregated schooling is being advocated for them? Even if the legislation optimistically tries to make education available to every disabled child, parents similarly don't see this as an instrument in achieving any autonomy for the disabled child. What they would prefer is a perhaps better way of fetching water from the well and improved agriculture facilities. Similarly, parents in an urban slum accept education to be related to world of work that would enhance their child basic quality of life. अभी स्टूडेंट हमने लास्ट पेज पर जो है बात करी थी डिसेबल्ड की, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अभी भी जो है हमारी कंट्री में 5 से 14 साल तक के ऐसे बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल, कि वो स्कूल जाते ही नहीं है, अपंगता से जुड़े हुए हैं, वो अपंग है। तो ऐसे में उनके लिए भी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी जो स्कूल में पढ़ाया जाए, उनके लिए भी प्रॉपर जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। व्हाट दे वुड प्रेफर इट परहैप्स अ बेटर वे ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटीज। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर ऐसे ही पेरेंट्स हो गए कि क्या करना चाहिए ऐसे में जब हम जो है फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल, की कुएं से पानी बाहर निकालते, फिर उसके बाद जो हम अपने एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर को और अच्छी बना सकते हैं। तो सिमिलरली पेरेंट्स इन अर्बन स्लम एक्सपेक्ट एजुकेशन टू बी रिलेटेड टू वर्ल्ड वर्क दैट वुड एनहांस देयर चाइल्ड बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा ही उन पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट कि एक एग्जांपल दिया गया है कि कुएं से पानी बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद जो खेतों में डालें। ऐसा ही उन पेरेंट्स के लिए जो शहर में तो रह रहे हैं लेकिन वो स्लम एरिया में रह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको मिले, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल दिया गया था आपको जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड था, अनिता घई सोर्स से निकाला गया था, डिसेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्टेस्ट 2002 के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट आज ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर के थ्रू हमने जाना कि, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम था पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, कि किस तरीके से जो है समाज में असमानताएं हैं और इस असमानता को दूर करने में लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल के साथ साथ जो है काफ़ी आंदोलन भी चलाए, मूवमेंट भी चलाए, और उन आंदोलनों के साथ ही लोगों ने जो है लोगों का जो है के द्वारा जो उनका बहिष्कार भी किया गया। फिर भी हर कास्ट ने, क्लास ने, जेंडर लेवल पर हो, डिसेबिलिटी लेवल पर हो, ट्राइब हो, हर ने कोशिश करी कि हर वर्ग को जो है कुछ ना कुछ समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोग बराबर समझे जाने चाहिए, तभी जाकर के किसी ना किसी कंट्री की डेवलपमेंट होगी।
अदरवाइज़ ये देश जो है पिछड़ जाएगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने देश की डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें जो है मिल करके ही काम करना होगा। जितनी भी समाज की बुराइयां हैं उनको दूर करना होगा। इस चैप्टर के थ्रू आपने कुछ एग्जाम्पल भी जाने थे इस स्त्री पुरुष तुलना के लिए भी, कि हमें जो है कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर समझना चाहिए। और समानता का अधिकार अगर हम सबको मिलेगा, बराबरी के तौर पर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सभी लोग जो है एक्टिव होकर के काम करेंगे। चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आपकी जातियां हो या जनजातियां हो, किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुप हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी किसी ग्रुप की तरफ ध्यान नहीं जाता तो उस ग्रुप को भी जो है, उस ग्रुप की तरफ भी जो है ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है उसमें जो है छुआछूत की भावना कम होती जा रही है। ना ही अब कोई इतना कास्टिज़म में लोग बिलीव करते हैं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा रह गया है इशू तो उसकी तरफ भी ध्यान दे करके उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। तभी हमारी कंट्री जो है डेवलप्ड हो सकती है। तो फ्रेंड, आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।